ईमानदारी की बात यह है, मंत्री जी मेरे खिलाफ रहा, पहले शुरुआत उनने करी, मैं तो उसके साथ था। अब वो मेरे साथ नहीं रहा तो मैं कैसे उसके साथ रहूँ भाई? बताओ आप लोग, मैं नहीं रह करता, मैं बेईमान आदमी नहीं भाई। मैं उसे मनाऊँ, मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बना दो, देख के बना देगा क्या? क्यों जी? वो मुझे बना दो जिला पंचायत का अध्यक्ष, उसके तो हाथ में है सारे सारे उसी के नहीं। हम किसानों के साथ जो अन्याय है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। हम मंत्री जी के भाई रहो चाहे कुछ भी रहो, हमें तो सही बात कहनी पड़ेगी। हम सही बात कहें, हम झूठ नहीं बोलते। भाजपा के लोग झूठ बोल रहे हैं, हम ईमानदारी की बात करें। तो भाई 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 को हरवा दो, और इससे ज्यादा मेरे से क्या कहलवाओ? मैं तो हार चुका पहले भाई। बालियान साहब भी एक बार देख ले, हार के कतेक जोर पड़े, और बताओ क्या क्या कहूँ? उसे भी चखन दो मजा, हार का क्या बात है। फिर आपको जो है किसान यूनियन को पूरा समर्थन होगा, और यहीं बैठेंगे, यहीं खावेंगे, यहीं सोवेंगे और यहीं नहावेंगे, और पकड़ के बीजेपी वालों को बैठावेंगे हाथ रख के सड़क पे। यहीं मुजफ्फरनगर के जेआईसी ग्राउंड में किसानों का आंदोलन तीसरे दिन भी आज जारी है, और तीसरे दिन इस आंदोलन में आज केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई पहुंचे हैं। इनसे सीधा बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे आंदोलन को? आपके आने के बाद चर्चाएं कुछ तेज हो गई हैं। ये किसानों का आंदोलन है, और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, अपनी बात तो कहनी पड़ेगी। सभी लोग उसी के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आंदोलन में गन्ना मूल्य अभी तक सरकार द्वारा कोई तय नहीं किया गया है। किसानों को बकाया का भुगतान भी नहीं हो पा रहा बहुत जगह। तो जो ये सांड घूम रहे हैं जिले में, इन्होंने किसानों की सारी फसल उजाड़ी थी। किसान तो जो है बिल्कुल बारूद के ढेर पे बैठा है। अभी सांड की बात आपने की है, आवारा पशुओं की बात की है। इस समस्या का तो समाधान आपके भाई जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला बनवाने जा रहे हैं पुरका जी के अंदर। अब वो तो देखो जब हो जाएगी, जब हम बताएंगे। अभी तो ये मामला जुमला है, जबानी का चल रहा है। जब हो जाएगी जब देख लेंगे, जब उस पर कोई टिप्पणी करेंगे। अभी कुछ नहीं उसमें कह सकते। ये तो कहते रहे लोग, ये तो हमें भी कहें। और जिला पंचायत सदस्यों को काम दिया जा रहा, कहाँ दिया जा रहा है भाई? कोई बताए हैं? एक भी काम अगर 14 विपक्ष के सदस्यों को जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल ने दिया हो, सारा कमीशन जिला पंचायत अध्यक्ष अपने भाइयों को भतीजों को बांट रहा। हमें तो कमीशन भी नहीं चाहता, हम तो ईमानदारी से काम करें। मैं अध्यक्ष भी हूँ कॉलेज का शाहपुर का, देखो कितनी ईमानदारी से काम चल रहा। 7 बच्चे तो मेडल लेकर आए प्रदेश में। तो हम तो काम करने वाले लोग हैं, हमें तो दबाया जा रहा, प्रतिभाओं को नष्ट करा जा रहा। वीरपाल निर्वाल सदस्य हारे और अध्यक्ष में बेईमानी करके बन बैठा। तो इस जिले में कोई सही बात कहने वाले तो हैं ही नहीं। ये संगठन के द्वारा ही हम अपनी बात कह लें, खड़े हो गए। बालियान साहब, लगातार आप चर्चाओं में रहते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी आपने विपक्ष की तरफ से लड़ा, और अभी आप आंदोलन में भी पहुंचे हैं। तो ऐसा कारण क्या है कि आप जो है मतलब मंत्री जी के भाई होते हुए भी उनसे अलग चलते हो? हम किसानों के साथ जो अन्याय है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। हम मंत्री जी के भाई रहो चाहे कुछ भी रहो, हमें तो सही बात कहनी पड़ेगी। हम सही बात कहें, हम झूठ नहीं बोलते। भाजपा के लोग झूठ बोल रहे हैं, हम ईमानदारी की बात करें। तो हम तो ईमानदारी की बात जो हमें दिख रहा है वो हम कह रहे। अब एक बात बताओ, मैंने एमए जो मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत का एमए है, उसको फ़ोन द्वारा सूचित करा। मेरी बेटी की शादी है 10 तारीख की, 10 फरवरी की रात की। भाई आप जिला पंचायत की 10 तारीख की मीटिंग ना रखें। जानबूझ के उन्होंने वीरपाल निर्वाल ने भाजपा के नेताओं के इशारे पे 10 ही तारीख रख दी। भाई विपक्ष मेरी शादी में रहेगा, मीटिंग में रहेगा? बताओ आप लोग, अन्याय है या नहीं है मेरे साथ? तो आपको लगातार परेशान किया जाता? लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं वीरपाल निर्वाल। ये नहीं चाहते प्रतिभा कहीं जिले में कोई निखर कर आ जा। अपना घर भर रहा है, अपने भाई भतीजों का घर भर रहा है। भाई मेरे क्षेत्र में यार जो 14 सदस्य हैं उनके क्षेत्र में कोई आज तक कोई एक भी प्रस्ताव उसने मंजूर करा हो, है? जबकि हमारे प्रस्ताव लंबित हैं, और वो कहे भाई मुझे प्रस्ताव नहीं दिया। अरे हमारे पे तो रिसीविंग भी है भाई। जितने नाले टूट रहे आपको पता ही है, कहीं नाला टूट गया, कहीं पटड़ी टूट गई, 4 दिन बाद रोडी टूट गई। तो वीरपाल निर्वाल ने भ्रष्टाचार इस जिले में ऐसा फैला दिया। कुर्ता तो पहरे वो बहुत चिकना, लेकिन जो है हाँ सड़क बनाता नहीं चिकनी। सड़क भी तो चिकनी बना हुआ है, हम तो जब जाने।
अच्छा, जैसे अभी आप यहाँ पे पहुंचे हैं, टिकैत साहब से भी मुलाकात आपकी हुई है। पहले भी एक बार किसानों का आंदोलन चला था, 13 महीने का समय उसमें लग गया था, 700 से ज़्यादा किसानों की उसमें जान चली गई। तो आप किस नज़र से देखते हैं इस पूरे जो आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, जान भी जाएगी। सारे काम के लिए हम लोग तैयार हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई लड़ने में सब कुछ होता है। हम जेल से, मौत से हम लोग नहीं डरते। हम तो इसके आदी हो चुके हैं इन बातों के। अब जा लड़ाई लड़ने के लिए हम तो तैयार बैठे, यहीं रहेंगे टिकैत साहब के साथ ही, कंधे से कंधा मिला के। आंदोलन में पूरा समर्थन विपक्ष का, जिला पंचायतों का, 14 के 14 लोगों का चौधरी साहब के साथ है। कल औपचारिक घोषणा भी इसकी हो जाएगी। अच्छा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी बालियान साहब तो मंत्री जी के भाई हैं, तो परिवार में तो बात मनवाई भी जा सकती है। तो आप लोग किस तरह का प्रयास इन लोगों की लड़ाई के लिए करते हो? अरे तो भाई 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 को हरवा दो, और इससे ज्यादा मेरे से क्या कहलवाओ। मैं तो हार चुका पहले। भाई बालियान साहब भी एक बार देख ला, हार के कते के जोर पड़े, और बताओ क्या क्या कहूँ। उसे भी चखन तो मजा हार का क्या बात है। फिर वीरपाल भी हारे, कुर्सी से उतरे, 12 भी नंबर आवे। हम भी कुछ क्षेत्र को काम करके दिखावा ईमानदारी का, जैसा शाहपुर कॉलेज में कर रहे हैं। सब गरीबों के बच्चे फर्स्ट क्लास तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा हॉल बनवा रहे हैं, कुश्ती कबड्डी के लिए सारे काम करा रहे हैं हम। लेकिन जिला पंचायत में हमें कोई ये भी नहीं, हम कहीं एक टोला भी लगा दें। 14 लोग हैं, 14 में कितना बड़ा क्षेत्र है। भाजपा के लोग भी तो वहाँ वोटिंग करते होंगे, उनको भी तो उसी रास्ते पे उचलना पड़ता होगा। वे लोग क्यों नहीं कहते नेताओं को? भाई उन्हें भी नेताओं को पकड़ कर पूछना चाहिए, भाई क्या ऐसा क्या हमने किसी को जिता कर भेजा, उसे इस तरीके से क्यों आप जो है वो कर रहे हैं परेशान, क्यों काम नहीं दे रहे आप इन लोगों को? तो बालियान साहब, लगातार आपको देखा जाता है आप मंत्री जी के खिलाफ हमेशा रहते हैं। अभी जैसे 24 का चुनाव भी आने वाला है, तो किस तरह का माहौल रहेगा आपकी तरफ से? भाई ईमानदारी की बात यह है, मंत्री जी मेरे खिलाफ रहा, पहले शुरुआत उनने करी, मैं तो उसके साथ था। अब वो मेरे साथ नहीं रहा तो मैं कैसे उसके साथ रहूँ? भाई बताओ आप लोग, मैं नहीं रह करता, मैं बेईमान आदमी नहीं भाई। तो अगर मंत्री जी आपको मनाने का प्रयास करते हैं 2024 के चुनाव से पहले, तो किस तरह की चीज़ें आपकी तरफ से रहेगी, किस तरह की बातें हैं जो मतलब मन मुटाव ये दूर हो सके? मैं अपनी राजनीति कर रहा, वो अपनी कर रहे हैं। मैं किसान संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, इसमें मनाने की कौन सी बात है? मैं उसे मनाऊँ, मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बना दो, देख के बना देगा क्या? क्यों जी? वो मुझे बना दो जिला पंचायत का अध्यक्ष, उसके तो हाथ में है सारे सारे, उसी के नहीं है, उसी के तो हैं। अगर ऐसे हालात कुछ बन के आते हैं कि आपको जिला पंचायत अध्यक्ष वो बनवा देते हैं, तो फिर जो मन मुटाव है तमाम वो बात की बात बाद में करेंगे, पहले बनाओ तो जैसी स्थिति होगी देखेंगे उसके बाद। क्यों जी? वो उसके बाद बताओगे। कल सब लोग इकट्ठा होंगे, चौधरी साहब को जो है किसान यूनियन को पूरा समर्थन होगा, और यहीं बैठेंगे, यहीं खावेंगे, यहीं सोवेंगे और यहीं नहावेंगे, और पकड़ के बीजेपी वालों को बैठाएंगे हाथ लग गए सड़क पे यहीं। तो देखिए, हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई मौजूद थे, स्वतंत्र बालियान, जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़े थे विपक्ष की तरफ से, और अब आंदोलन स्थल पर ये पहुंचे हैं। और टिकैत साहब से भी इन्होंने मुलाकात की है, और इन्होंने एक घोषणा भी कर दिया है कि कल हम एक मीटिंग करेंगे, और जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं वो तमाम सदस्यों के साथ हम टिकैत साहब को समर्थन देंगे और इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, और यहीं पर जमकर डटकर रहेंगे। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।